चलिए आज हम लोग जानेंगे 5 पत्ती फराटा फैन का बाइंडिंग डाटा निकालना, मतलब जो डाटा इसमें से पहले भरा हुआ है वही डाटा हम दोबारा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर अपने बुक भी बना करके रखा हुआ है, इसी पर इसको नोट करेंगे। जैसे कि इसका स्टेटर साइज क्या होगी, इसकी मोटाई क्या है, इनर डायर आउटर डायर, वायर नंबर, कॉइल लेंथ, पिच, टर्न कितना रहेगा, इन सब के बारे में अभी इसमें से हम निकालेंगे और इस पर नोट करेंगे। अभी नोट नहीं है तो अगर आपको लगता है कभी कि ऐसा फराटा पंखा है जो कंपनी का बाइंडिंग है और वो डाटा बहुत अच्छा है, तो उस डाटा को हम कैसे नोट कर सकते हैं, कैसे इसका पूरा डाटा हम निकालेंगे। देखिए ये फैन बिल्कुल चालू कंडीशन में, एक बार हम इसको चला के भी आपको दिखाते हैं। देखिए इसका कनेक्शन करने के लिए ये 3 तार है निकले हुए, ये रेड वाला जो है ये कॉमन का है, तो हमने कॉमन में एक सप्लाई दे दिया है और ये जो रनिंग और स्टार्टिंग के बचते हैं उसको कैपेसिटर में जोड़ दिया। अब ये जो दूसरा तार हम इसके इन दोनों में से किसी एक पर रखेंगे, एक पे पंखा सीधा चलेगा, एक पे उल्टा चलेगा, तो हम इसको चला के दिखा देते हैं। देखिए इसको डायरेक्ट हम सप्लाई में यहाँ पे लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर बोर्ड में हमने सप्लाई दे दिया और ये हमारा तार है। देखिए यहाँ से हम जब एक पे रख रहे हैं तो ये फैन हमारा चल रहा है, देखिए काफी अच्छी स्पीड दे रहा है, बढ़िया स्पीड दे रहा है। और हम चाहते हैं कि दोबारा जो हम बाइंडिंग करेंगे वो इसी स्पीड में करेंगे, यानी पहले से बढ़िया बाइंडिंग हुई थी और इसी स्पीड में हम इसको दोबारा से बाइंडिंग करना चाहते हैं। तो देखिए इसी स्पीड में बढ़िया से बाइंडिंग करने के लिए सेम अगर ये कंपनी का डाटा है, तो अगर आप किसी भी मोटर का सबसे अच्छा डाटा वही होता है जो उसमें कंपनी से बाइंडिंग किया हुआ है। तो आप डाटा देखकर उसमें से डाटा निकाल के और वही डाटा अगर दोबारा भर देते हैं तो कंपनी वो जो फैन होता है इसकी लाइफ बढ़ जाती है, यानी ज्यादा दिनों की, यहां तक कि आप इसकी गारंटी लेकर के भी किसी को दे सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बाइंडिंग करना सीखेंगे। हमने यहां पर क्या करना है, देखिए कैपेसिटर वगैरह सब निकाल लेना है और इसको हम खोलकर निकालेंगे, पूरी तरह से निकालकर आपको दिखाएंगे कि इसकी जो बाइंडिंग है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो इसका हमने आगे का जाली वाली खोली दिया है यहां पर, और ये बात रही पीछे का, ये फैन की पत्ती सबसे पहले हमको निकाल देना है। और पत्ती निकालने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पे एक स्क्रूप होता है, सभी मोटरों में यहीं पे स्क्रूप होता है, और यहाँ से हम इसको भी निकाल देते हैं पत्ती को। और पत्ती निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके पीछे स्टेटर को भी बाहर निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ से हमें सबसे पहले इस पत्ती को इसको बाहर निकाल लेना है, इसकी पत्ती को हम बाहर निकाल के रख देते हैं। और इसके बाद ये जो जाली का एक नट लग बचा हुआ है हम इसको भी खोल करके बाहर निकाल देते हैं। अब जाली के बाद इसके पीछे का बॉडी भी खोल करके और इसके अंदर जो स्टेटर लगा हुआ है उसको भी हम बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए इसको भी हम खोल के यहाँ बाहर निकाल देते हैं। नट को बचा के रखना चाहिए, नट खो जाता है बाद में तो फिर फिटिंग नहीं बैठ पाती है बढ़िया से, तो इसको भी हम यहां पर खोल करके निकाल देते हैं बढ़िया से। तो यहां पर देखिए इसके पीछे के हमने चारों स्क्रू को खोलने के बाद इसको हमें बाहर निकालना है। तो बाहर अभी ये अगर आसानी से नहीं निकल रहा है तो हमको आगे से यहां से ठोक लेना चाहिए थोड़ा। तो इसको देखिए आगे से ठोकते समय ये ध्यान देना चाहिए कि किसी भी लोहे की वस्तु से नहीं ठोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसका शाफ्ट अगर ये जो है यहां से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो बाद में पत्ती नहीं जाएगी। तो इसको लकड़ी वगैरह कुछ लगा के, लकड़ी का कोई गुटका लगा के ठोकना चाहिए। जैसे देखिए यहां पर हमारे पास ये अगर लकड़ी का गुटका है तो इस पे लगा के और इसको हैमर के द्वारा ठोकना चाहिए। तो देखिए यहां से इस पे लकड़ी लगा के हमको इस प्रकार से अगर जब हम ठोकेंगे तब जाके ये निकलेगा। तो यहां तो हमने पहले ही निकाल दिया और इस प्रकार से देखिए यहां पर ये इसका जो रोटर है ये निकल गया और पीछे की बॉडी निकल गई, यहां से इतना निकल गया। अब इसमें बचा क्या, स्टेटर। अब ये जो स्टेटर इसको हमको निकालना है, तो इसको भी निकालने के लिए सबसे पहले हम इसी प्रकार से ऐसे तिरछा रखेंगे और आसानी से इसमें ठोक करके बाहर निकालेंगे। इसको निकालने के लिए देखिए हमें लोहा का कुछ इस प्रकार से रखना पड़ेगा, सुम्मे के आकार का, और इसको ठोकना है हमको, और सब तरफ से थोड़ा थोड़ा ठोकना है, किसी भी एक तरफ से ज्यादा नहीं ठोकना है। थोड़ा थोड़ा करके ये सब तरफ से बराबर बराबर ठोकते जाएंगे तो ये धीरे धीरे करके निकल जाएगा बिल्कुल बाहर। और देखिए हम यहाँ से इसको ठोक करके निकाल देते हैं, और अगर किसी एक तरफ से करेंगे तो ये ज्यादा ठोका जाएगा। देखिए इसका स्टेटर यहाँ पे निकल चुका है और इसकी ये जो बाइंडिंग की हुई है ये यहीं पे प्रैक्टिकल के रूप में हमने बाइंडिंग किया हुआ है। तो इसको हम निकालेंगे और इसका पूरा डाटा दिखाएंगे कि अगर ये इस डाटा पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है, तो अगर इसका डाटा हम यहाँ पे नोट करना चाहते हैं तो हम कैसे नोट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा हो गया पूरा स्टेटर, और इसके अंदर देखिए ये बाइंडिंग किया हुआ है, ये 3 तार निकले हुए हैं जिसमें कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग के 3 तार होते हैं। हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका डाटा निकालने के लिए देखिए इसकी जो बाइंडिंग है वो पूरा इसके माला को हमको बाहर निकालना है। जैसे मान लिया अगर ये जल गया तब तो हम इसको काट के निकाल देंगे, लेकिन ये सही है तो हम इसको इसी में से निकाल देते हैं। यहाँ पर जो धागा बंधा हुआ है, धागा को हम काटेंगे और धागा बचा करके हमको काटना चाहिए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें का वायर ही कट जाए, अगर ये सही है तो। बाकी हमको बचाना चाहिए, अगर आपका ये मोटर जल चुका है और आप उसका डाटा निकालना चाहते हैं तब तो फिर यहाँ पर आपको ये बचा के काटने की कोई बात नहीं, आराम से काट सकते हैं, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से धागा को हम चाहे तो खोल लेते हैं और चाहे तो पूरे धागा को काट कर बाहर निकाल देंगे। धागा निकालेंगे
तभी तो माला बाद में बाहर निकलेगा ना, इसी प्रकार से हम इसको निकाल देते हैं। तो देखिए स्टेटर को हमने बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद हमने यहाँ पे एक साइड का धागा को भी खोल लिया और धागा खोलने के बाद अभी हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो स्टेटर की चौड़ाई है एक डाटा हम सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फिट है देखिए, और यहाँ से लेकर के इसकी जो चौड़ाई है देखिए स्टेटर का आउटर यानी कि ये पूरी चौड़ाई जो है वो 1 इंच है। देखिए पूरा यहाँ पर 1 है और 1 इंच पूरा है, यानी कि स्टेटर की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। तो यहाँ पर हम अपने डाटा में नोट कर लेते हैं, यानी इसकी जो मोटाई है वो 1 इंच है, यानी इसकी मोटाई 1 इंच हो गई। 1 इंच हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद ये इनर डायर और आउटर डायर की जो बात है ये पूरा इसमें से माला निकलने के बाद हम बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे हम इसको नाप सकते हैं। और यहाँ से देखिए हमने धागा को तो एक तरफ से यहाँ पे खोल लिया और यहाँ पे ये देखिए इसमें सीट पेपर लगा हुआ है, एक तरफ से खोल लिया है धागा, ये तीनों वायर हैं और दूसरे तरफ का भी खोलना बाकी है। तो हम इस दूसरे तरफ का भी खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टेटर में से अब हमने दोनों तरफ के जो धागा बांधा गया था उसको हमने निकाल लिया है और दोनों तरफ धागा निकालने के बाद अब हमें इस माला को भी बाहर निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम एक एक करके माला को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम कोई एक माला निकालते हैं और किसी भी मोटर में जो माला ये पहले निकलेगा वो स्टार्टिंग का निकलेगा, यानी देखिए भरा जब जाता है तो वो रनिंग का पहले भरा जाता है, लेकिन निकलेगा जब तो पहले स्टार्टिंग का बाहर निकलेगा, क्योंकि जो बाद में भरेंगे वही तो पहले निकलेगा ना। तो इसकी जो पिच होती है वो हम देख लेंगे कि ये कहां से कहां निकल रहा है। उससे पहले आपको देखिए यहाँ पे ये जो माला भरा हुआ है यहाँ पे दिखाई नजदीक से, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 6वें में भरा हुआ है और 1 से 4 में भरा हुआ है। 1 2 3 4 देखिए अंदर का जो है ये वही माला है, 1 2 3 4, 1 से 4 हो गया और उसके बगल में 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 4 और 1 से 6 इसकी पिच है। लेकिन कितना राउंड है वो देखना बाकी है, क्योंकि वो इसमें से निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो देखिए इसकी पिच हमको बाहर निकालना है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 1 से 4 को हम यहाँ पे इसके ऊपर जो लॉक लगा हुआ है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं और उसके बगल में 1 से 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसकी पिच 1 से 4 और 1 से 6 है, लेकिन कितना राउंड है वो अभी देखना बाकी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक तरफ के निकालते हैं और एक माला को निकालते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि ये किस प्रकार से निकल रहा है। ये एक ही राउंड में निकल रहा है कि ये 2 या 3 राउंड में निकल रहा है, वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं इसको, देखिए एक तरफ से हमने निकाला और यहाँ पर हम निकालने के बाद देखिए इस तरफ से आएगा ये एक तरफ यहाँ पर, और देखिए ये यहाँ से जब निकल रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये जो निकल रहा है वो 2 राउंड में निकल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 राउंड में निकल रहा है, इस प्रकार से भरा हुआ है, ये टोटल 2 राउंड में निकल रहा है, यानी कि 1 से 6 2 राउंड में है ये और 1 से 4 1 राउंड है। यानी देखिए इसकी पिच को हमको पहले यहाँ पे नोट कर लेना है कि इसकी जो पिच है वो देखिए ये जो अभी निकल रहा है जो माला वो स्टार्टिंग का निकल रहा है, इधर हमने रनिंग लिखा हुआ है, इधर हमने स्टार्टिंग लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग जो इसकी पिच है वो है 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, यानी कि पहले से चौथे में एक ही राउंड भरा जाएगा और पहले से 6वें में 2 राउंड भरा जाएगा। आपको यहां पे दिखाते हैं, देखिए ये किस प्रकार से भरा हुआ था, इसी प्रकार से भरा हुआ था। और यहां पर देखिए ये 1 राउंड था और ये 2 राउंड था, टोटल 3 राउंड। देखिए 1 2 और ये 3 टोटल है। ये तीसरा ये वाला थोड़ा छोटा है, मतलब ये 1 से 4 में था और ये दोनों 1 से 6 में है। तो 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड, इसकी पिच हो गई। अच्छा पिच तो कंफर्म हो गई। अब हम इस माला को देखिए, इसी माला को हमको थोड़ी बढ़िया तरीके से अलग अलग करना है और इसको बिल्कुल अलग अलग इसकी माला की लंबाई को देखना है कि कितना लंबा माला है हमारा। ये माला की हम लंबाई को देखते हैं, माला की लंबाई को हमको देखना है। तो इस माला को हम बढ़िया से बना लेते हैं, अपना अलग अलग कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं पूरा बढ़िया से, और इसके बाद इसी की लंबाई को हम नाप लेंगे कि इसकी जो लंबाई है वो कितना इंच है लगभग। तो देखिए यहाँ पर ये जो अभी माला की लंबाई निकलेगी ये थोड़ा मुड़ा हुआ है और मुड़ा हुआ होने के कारण ये थोड़ा सा कम निकलेगा, लेकिन हम इससे थोड़ा सा आधा इंच इसको बढ़ा लेंगे। और देखिए अभी ये कितना निकल रहा है पूरा माला की यहाँ पर लंबाई। देखिए यहाँ से जब हम यहाँ तक नाप रहे थे, देखिए 11 साढ़े 11 इंच में ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो माला की लंबाई है समझ लीजिए आधा इंच ज्यादा हम इसको कर लेते हैं, इसको 12 इंच कर लेते हैं। 12 इंच इसलिए हम कर ले रहे हैं क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो देखिए, इसको हम पूरा कितना भी खींच रहे हैं ये पूरा टाइट नहीं हो रहा है, ये मुड़ा हुआ है ना। जब ये एक माला को किसी में से निकाल कर जब दोबारा देखा जाता है ना, उसकी लंबाई थोड़ी बहुत छोटी हो जाती है, और छोटी होने का यही कारण है कि वो जो तार है वो इधर उधर मुड़ जाता है, इसलिए उसकी लंबाई छोटी हो जाती है। देखिए यहां से हम नापना, एक तो बाहर से नापना शुरू कर रहे हैं और यहां तक नाप रहे हैं, और 11.5 तक तो ये वैसे भी आ जा रहा है कि 11.5 इंच यहाँ है, आधा इंच हम इसको बढ़ा लेते हैं, ये 12 इंच के करीब है समझ लीजिए। तो इसको हम 12 इंच मान लेते हैं। 12 इंच में बहुत करेगा, बहुत हल्का सी, या 12.25 या 12 इंच के करीब ये माला इसमें भरा हुआ है। अब देखिए 12 इंच लंबा माला है। अच्छा ये माला की लंबाई हो गई हमारी, और ये जो माला निकला हुआ है स्टार्टिंग का है, तो कॉइल लेंथ ये हो गया हमारा 12 इंच, यानी कि 12 इंच लंबा माला हमने इसको बना दिया। देखिए अब देखिए सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या देख लिया
इसके जो स्टेटर की चौड़ाई है, जो मोटाई है, स्टेटर साइज वो 1 इंच में है, और जो कॉइल लेंथ है यानी जो माला इसमें बना है वो 12 इंच का है। पिच जो इसकी भरी गई थी स्टार्टिंग वाला 1 से 4 1 राउंड है और 1 से 6 2 राउंड है। अब टर्न की बात है, इसमें से हम टर्न गिन लेते हैं और टर्न के बाद इसका हम वायर नंबर बताएंगे। तो टर्न को हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए टर्न को इसी प्रकार से हमको गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए इस माला के टर्न को हमने गिन लिया और इसका जो टर्न है वो है 160 है, यानी इसका टर्न 160 है ये स्टार्टिंग में। इसको भी हम नोट कर लेते हैं यहां पर कि 160 टर्न है ये, और इस माला की लंबाई 12 इंच है, और इसका जो पिच था वो है 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड। अब इसमें बचा क्या, इस वायर का नंबर, कि ये जो वायर है वो कितने नंबर का तार है। तो इस वायर का नंबर जानने के लिए देखिए सबसे पहले हमको इस वायर को इसको जला करके इसको साफ करना होगा, इसको छीलना होगा, इसके आगे के इंसुलेटर को हटाना होगा। तो हम इसके आगे के इंसुलेटर को हटाते हैं। तो देखिए इस वायर के ऊपर लगे इंसुलेटर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माचिस के तीली से इसको जलाएंगे, माचिस के तीली से इसको हम देखिए जलाएंगे इस प्रकार से, और ये गर्म करने से क्या होगा, इसको ऊपर का इंसुलेटर पिघलेगा और फिर हम इसको हाथ से ऐसे छील देंगे, इसको हटा देंगे। ये माचिस से गर्म कर इसके ऊपर के इंसुलेटर को हमको हटा लेना है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इसके द्वारा हम इस माइक्रोमीटर के द्वारा इसका गेज निकालेंगे कि कितने नंबर का तार है। तो इसको हम माचिस के तीली से ही गर्म करके इसको अलग कर सकते हैं, मतलब गर्म करके करना है। जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है, इंसुलेटर हटाने के लिए इस प्रकार से ब्लेड या कैंची से भी कर देते हैं, लेकिन अगर आप उसको उसके द्वारा इसको साफ करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर में चेंज बता सकता है, इधर उधर हो सकता है। लेकिन यहां पर हम इसके नंबर को आपको दिखाते हैं कि ये कितने नंबर का तार है। देखिए सबसे पहले हम आपको ये गेज दिखा देते हैं। ये हमारे पास माइक्रोमीटर ये गेज है, इसको हम वायर गेज बोलते हैं। और इसको देखिए ये क्या होता है, ये यहां से घूमता है। अगर हम इसको देखिए यहां से पकड़ ले रहे हैं और फिर घुमा रहे हैं तो यहां से ये घूमता है, ये इस प्रकार से यहां से घूमता है। देखिए यहां से जब हम इसको घुमाएंगे इस प्रकार से टाइट करेंगे तो ये पॉइंट देखिएगा, ये इसका जो पोजीशन है वो देखेंगे यहां पर इस प्रकार से जाएगा और यहां पर जाकर के इसमें टच हो जाएगा। और टच होने के बाद भी अगर हम घुमा रहे हैं और ये 0 से देखिए थोड़ा सा आगे 1 पे आ गया, इधर 1 पे आ गया ना, ये इस साइड में, इधर नहीं आना चाहिए, इसको ये 0 पे ही रहना चाहिए टाइट करने के बाद। अगर ये 0 से इधर उधर चढ़ रहा है, ज्यादा चढ़ रहा है, तो समझिए इसमें कुछ प्रॉब्लम है। यानी कि ये जो गेज है वायर गेज, अगर एक बार गिर उड़ जाता है ना तो भी इसमें दिक्कत हो जाती है। और अगर ये देखिए हमें इसको फिर से चेक करते हैं कि हमें इसको पूरा टाइट करने के बाद ये 0 पे होना चाहिए। देखिए ये वाली लाइन है ना, यहीं पे होना चाहिए। देखिए हम इसको अगर हल्के में कर रहे हैं, ये देखिए एकदम अब सही आ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर हम कई बार इसको केवल कर देने के बाद ये रिपेयर थोड़ा सा हो गया, मतलब इसका यूज नहीं होता है ना, तो ये जाम हो जाता है, ये वाला जो पॉइंट है ना, तो ये ज्यादा पकड़ने लगता है। अब देखिए इस वायर को हम यहां पर एक बार करके और इसको हम इसमें लगाते हैं, यहां पर इस वायर के बीच में लगाएंगे और यहां पर लगाने के बाद देखिए हम इस प्रकार से इसको इससे घुमाएंगे और घुमाने के बाद ये जहां पकड़ लेगा समझिए ये वायर नंबर वही है हमारा। और उसके बाद हम वायर नंबर वही है क्या, ये गेज देखिए यहां पर देखिए ये कहां पे रुका है, 25 के बाद रुका है, 26 है, 27 है और 28, 27 28 के बीच में रुका है। और हम इसमें देखते हैं कि ये कितने नंबर का तार इसके हिसाब से बता रहा है। देखिए ये 24 है, हमारे पास ये वायर गेज का हमने कुछ डाटा लिखा हुआ है, 27 अगर आ रहा है, देखिए ये 27 का मतलब हो गया 32 नंबर का तार। यहाँ पर देखिए ये 27 लिखा हुआ है ना, हम आपको दिखाएंगे, इसका हम स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे साइड में डाल दे रहे हैं वीडियो में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 लिखा है, 27 के सामने 32 है। ये हाथ से बनाया हुआ डाटा है, बहुत अच्छा डाटा है, यानी एक मिस्त्री से हमको मिला हुआ था और ये डाटा बहुत अच्छा है। मतलब ये वो डाटा है जिसका हम यूज सबसे ज्यादा करते हैं। अगर आप कहीं से पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारा कुछ लिखा होता है, कंफ्यूज करता है, लेकिन ये बहुत शॉर्टकट है, इसके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इससे हमको ये पता चला ना कि ये 27 नंबर पे रुका हुआ है, तो 27 के सामने 32 लिखा है, मतलब ये जो तार है ये 32 नंबर का तार है। मतलब जो स्टार्टिंग की बाइंडिंग की गई है वो 32 नंबर के तार से किया गया। तो यहां पे वायर नंबर 32 हम यहां पे नोट कर लेते हैं, वायर नंबर 32, यानी कि स्टार्टिंग बाइंडिंग के लिए जिस वायर का यूज किया गया है वो 32 नंबर का तार है। अब हम देखिए इस माला को यहां पर साइड में रख देते हैं, ये 32 नंबर का तार है। अब हम क्या करते हैं, बाकी के देखिए इस प्रकार से इसमें कितने माला भी निकलेंगे, यहां पर देखिए 1 2 और ये 3 माला इसमें है और ये तीनों के तीनों स्टार्टिंग के माला होंगे। उसके बाद 4 माला रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के टोटल है, तो 3 स्टार्टिंग के बचे हुए 1 निकाल दिए गए, इसलिए 4 माला रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के इसमें भरे हुए हैं। तो बाकी के जो ये 3 स्टार्टिंग के माला है हम इसको भी निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस मोटर से हमने सभी तारों को बाहर निकाल लिया। वैसे बताइए ये देखिए हमारे ये जो चारों तार है ये रनिंग के हैं, तो इसको हम पहले तो किसी एक तरफ रख देते हैं, साइड में रख देते हैं। और इसके अलावा हमारे जो 4 तार बचते हैं, देखिए यहाँ पे ये 3 तार
तार हमारे ये दिखाई दे रहे हैं और एक तार इसमें अभी लगा हुआ है। ये चारों हमारे स्टार्टिंग के हैं। स्टार्टिंग का तार जो हमने निकाला है इसकी भी जो पिच है ये वही दिखाई दे रही है, 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड। यहां पर देख सकते हैं 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड। यहां पर देखिए हम इसी प्रकार से लाख को निकालेंगे और उसके बाद लाख को निकालने के बाद अपना माला को निकालेंगे जो इसमें माला भरा हुआ है। और सबसे पहले ये 1 से 6 वाले में का ही निकलेगा। इस प्रकार से देखिए यहां से 1 से 6 में से देखिए एक राउंड निकला, इस प्रकार से एक राउंड ये देखिए निकला, एक राउंड और एक राउंड और निकला, मतलब एक राउंड इसमें और दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम एक राउंड और निकालते हैं, यानी कि 1 से 6 में ये भी 2 राउंड है और इसके बाद ये 1 से 4 में से अब निकलेगा। तो 1 से 4 में से ये देखिए एक राउंड, यानी 1 से 6 2 राउंड और 1 से 4 एक राउंड। यहां पर देखिए इसकी जो पिच है वो यही हो गई, 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड, ये भी वही पिच है। अच्छा, बात टर्न के संख्या की है कि क्या इसका टर्न कुछ डिफरेंट है, तो इसका पूरा टर्न हम गिन लेते हैं। और टर्न गिनने से पहले देखिए इस माला की जो लंबाई की बात है वो हम लंबाई की बात कर लेते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे कि जैसे अगर इसकी पिच 1 से 4 एक राउंड और 1 से 6 2 राउंड, यानी 2 राउंड और 1 राउंड, टोटल 3 राउंड है। 3 राउंड इसका पिच है और 3 ही राउंड इसका पिच है। इसका ये मतलब हुआ ये जो माला की लंबाई इसकी रहेगी, यानी 12 इंच इसकी थी तो 12 इंच इसकी भी होगी, क्योंकि दोनों की पिच एक ही है और एक ही स्टेटर है ना, तो स्टेटर के साइज के अनुसार दोनों की पिच एक ही है। और इसके बाद स्टेटर को अगर हम देख रहे हैं तो स्टेटर की साइज भी नाप लेते हैं कि स्टेटर का जो इनर डायर है, यानी कि ये जो अंदर से अंदर की दूरी है वो कितना है और बाहर से बाहर की दूरी है वो कितना है। तो देखिए ये हमारी फिट है और इसके द्वारा हम यहां पर देखिए नाप ले रहे हैं। यहां से देखिए सबसे बाहर ये बीचों बीच से लगभग नापते हैं तो देखिए यहां पर ये क्या आ रहा है, ये 11.5 के करीब आ रहा है। देखिए अगर सेंटीमीटर में नापे तो ये 11 सेंटीमीटर आ रहा है, पूरा 11 सेंटीमीटर ये है। देखिए यहां पर ये 10 है, ये 11 है, 11 सेंटीमीटर का ये इसका आउटर डायर, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। और अगर इसको हम इंच में बात करें तो 4.25 इंच हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 4.25 इंच इसका जो आउटर डायर, आउटर मतलब बाहर का जो आउटर डायर है वो 4.25 हम लिख सकते हैं इंच में, अगर लिख रहे हैं तो 4.25। और जो इसका इनर डायर है, जो अंदर का इसका पॉइंट है, देखिए वो कितना है, ये 6.5 इंच है, यानी कि 6.5 इंच, अगर इंच में इसको हम लिखें तो 6.5 इंच दिखाई दे रहा है ये यहां पर देखिए। यानी कि ये जो इन डायर है अंदर का बात है इसमें वो 2.5 इंच में है, यानी कि 2.5 इंच का है, तो जो अंदर का है वो 2.5 इंच, यानी 2.5 इंच ये इसके अंदर का जगह है। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो मोटाई है वो है 1 इंच और इसका जो आउटर डायर है वो 4.25 इंच है और जो इसका अंदर का है वो 2.5 इंच है। अगर इस प्रकार का स्टेटर है तो हमारा जो ये डाटा है वो बढ़िया तरीके से काम करेगा, जिस डाटा के हिसाब में हमने देखा। अच्छा, एक चीज और रह गया हमारा, ये जो हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग है इसका टर्न और इसके माला का नंबर, यानी ये जो वायर नंबर है वो कितने नंबर का तार है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका नंबर ही चेक कर लेते हैं, पहले इसका वायर नंबर चेक कर लेते हैं कि ये कितने नंबर का तार है। माचिस जलाइए। तो देखिए वायर नंबर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तार को यहां पे थोड़ा सा हमने काट लिया और माचिस जलाएंगे, इसको छीलेंगे और अपने वायर गेज से इसको हम इसके वायर के नंबर को कंफर्म करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले माचिस जलाएंगे और इसको हम गर्म करके छील लेते हैं और इसके ऊपर एक पेंट होता है ना, एनामेंट पेंट, उसी पेंट को हम हटाने के लिए माचिस से गर्म करते हैं। इसको माचिस से गर्म करके ही करना चाहिए चेक। देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको ऊपर के इंसुलेटर को हटा दिया, ये हमारा हो गया वायर गेज। वायर गेज को हम देख लेते हैं, देखिए ये हमारा सही काम कर रहा है। एक बार हम इसको बंद करके देख लेते हैं क्या ये 0 पे रुक रहा है। यहाँ पर देखिए इसको हम बंद करेंगे और बंद करके देखेंगे कि क्या ये 0 पे रुक रहा है। देखिए यहाँ पर टाइट करने के बाद ये 0 पे रुकना चाहिए। देखिए एकदम देखिए 0 पे रुका हुआ है ना, एकदम सही पे रुका हुआ है, मतलब ये सही है, बिल्कुल बढ़िया से काम करेगा। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेते हैं, खोल लेते हैं और इस तार को इसमें लगा लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जो तार है इसको हम इसी में लगाएंगे और तार को लगाने के बाद हम इसमें टाइट करेंगे इसको। और टाइट करते हैं ये सिर्फ किनारे वाला पकड़ करके, और ताकि हम किनारे वाला जब पकड़ के टाइट करते हैं तो ये वहीं से घूमना भी स्टार्ट कर देगा। तो देखिए स्टार्टिंग वाले वायर का जो वायर गेज है वो देखिए यहाँ पर कुछ हमें इस प्रकार से जब हमने इसको टाइट किया तो ये जो जाकर के रुका, देखिए यहाँ पर 30 लिखा हुआ है और 30 के बगल में ये एक पॉइंट पहले ये 29 पे रुका हुआ है। देखिए यहाँ पे 29 पे रुका हुआ है। अब 29 पे रुका हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि अब आप इसमें देखिए इसके अंदर यहाँ पे देखिए 29 यानी 27 के मतलब 32 हो गया, तो 29 का मतलब 31 नंबर का तार है। यानी कि ये जो वायर है इसके अंदर 29 के सामने 31 लिखा हुआ है, मतलब ये 31 नंबर का तार है। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर जो रनिंग है वो
31 नंबर का तार है। यहां पर देखिए वायर नंबर स्टार्टिंग में हमारे था 32 नंबर और यहां पर हमारा हो जाएगा 31 नंबर, यानी 31 नंबर का तार हमारे रनिंग में बाइंडिंग किया हुआ है। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या चेक कर लिया। स्टेटर की साइज यानी जो मोटाई है वो 1 इंच का है और इनर डायर इसका 2.5 इंच का है और आउटर डायर 4.25 यानी 4.25 इंच का है। वायर नंबर 32 इधर है स्टार्टिंग में और रनिंग में है वायर नंबर 31 और कॉइल लेंथ यानी जो माला की लंबाई है वो 12 इंच है और इधर भी 12 इंच है, यानी दोनों तरफ 12 इंच है। और उसके बाद पिच इसकी 1 से 4 1 राउंड और 1 से 6 2 राउंड है। इधर भी 1 से 4 1 राउंड 1 से 6 2 राउंड है और टर्न की संख्या इधर 160 है और जो स्टार्टिंग है इसके टर्न को भी हमने गिन लिया, इसका टर्न है 160, यानी जितना स्टार्टिंग में है उतना ही टर्न रनिंग में भी है। तो इस प्रकार से हम इसका डाटा देखिए लगभग निकाल चुके हैं। और इसके अलावा अगर पीवीसी पेपर का डाटा निकालें तो ये पीवीसी पेपर इसमें हम 5 नंबर लगाएं या 7 नंबर लगाएं, कोई बात नहीं है, पीवीसी पेपर कोई भी लगा सकते हैं, बाकी इसमें 7 नंबर यूज किया गया है। इसके अलावा जो स्लिप वगैरह थी ये स्लिप को भी देख सकते हैं, यहां पर हमने 5 नंबर स्लिप लगा हुआ दिख रहा है। आप यहां पे 3 नंबर भी लगा सकते हैं, 1 नंबर भी लगा सकते हैं, यानी 1 और 3 दोनों की जरूरत पड़ेगी। 1 नंबर ये पतली वाली और ये 5, 1 और 5 इसमें यूज किया गया है। आप चाहे तो 1 और 3 का भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 पत्ती फराटा फैन का हमने बाइंडिंग डाटा निकाल करके आपको दिखा दिया। अब इसी डाटा के हिसाब से अगर इस फैन को हम दोबारा भरे तो काफी अच्छी बाइंडिंग होगी और इसका स्पीड भी अच्छा देगा और ज्यादा दिन तक चलेगा। तो बाइंडिंग डाटा निकालने से रिलेटेड अगर आपका भी कोई सवाल या सुझाव रह गया हो तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।